Hello students, welcome back to another video of Accounting Hill। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पार्ट 1, जिसमें हमने कैलकुलेट करना सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आज की क्लास में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, व्हाट इज मीन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? देखो बेटा, आपने जब एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टॉपिक पढ़ा था, वहां पे आपने सीखा था जो भी पार्टनर गेन करता है वो अमाउंट पे करता है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। गेनिंग पार्टनर ने अपना शेयर गेन किया है, एक्वायर किया है, इसलिए हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते थे, और जिसने भी सैक्रिफाइस किया है उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते थे। सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी है। यहां पर भी जब रिटायरमेंट होता है, जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, तो रिमेनिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ गेन होता है, वो शेयर एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का। तो यहां पर रिमेनिंग पार्टनर विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। यही सारी चीजें आज हम सीखेंगे। जो भी गेनिंग पार्टनर्स होता है वो कंपनसेशन पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को, किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। एंड हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। जिस भी बच्चे ने अभी हमारी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना आए। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्रॉम द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्लियर? तो आज हम सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अगर हम केस की बात करते हैं, तो सबसे पहले व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होता है तो हमने पढ़ा था कि एज पर AS26 वी कैन नॉट शो द गुडविल इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। हम गुडविल को असेट्स की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। सो व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी? इसके लिए आपकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट कैपिटल। कब? जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, और करंट कब? जब आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो। तो ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू गुडविल अकाउंट। और कौन सी रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेम केस जैसे हमने एडमिशन और रिटायरमेंट में पढ़ा था, व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? सेकंड केस होता है कि व्हेन गुडविल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एडजस्टेड टू द रिमेनिंग पार्टनर। जब हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट करते हैं टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। यहां पे देखिए, आपने सेक्रीफाइस किसने किया होगा? सेक्रीफाइस किया होगा रिटायरिंग पार्टनर ने, और गेन किसने किया होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स ने गेन किया होगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे द कंपनसेशन टू द रिटायरिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशो। तो यहां पे आपका जो सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट गेनिंग रेशो। सबसे पहले आप गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। सेकंड, कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। उसके बाद आप फर्म्स की गुडविल को कैलकुलेट करोगे। और थर्ड, कैलकुलेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करोगे। आपको 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। सेकंड, कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल। एंड थर्ड, कैलकुलेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। और इसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी ये शेयर आया
ये रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे और इसको कौन पे करेगा, कौन कंपनसेट करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे। और किस रेशो में कंपनसेट करेंगे, गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेंगे। क्लियर, कंफर्म। चलिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 3:2:1। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक एट द वैल्यू ऑफ 24,000 रुपीज। गुडविल कितना अपियर कर रहा है, 24,000 रुपीज गुडविल ऑलरेडी अपियर्स कर रहा है। बी रिटायर्स, बी रिटायर हो गया है एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। गुडविल कितनी वैल्यू करी जा रही है, 60,000 रुपीज। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी हुई है 3:2। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप नेसेसरी जर्नल एंट्री पास आउट करोगे। तो अभी हमने सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो को आप कैलकुलेट करोगे तो गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ए का न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है, 3/5 माइनस 3/6। क्लियर, एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आया 30, 6 3 जा 18 माइनस 15, दिस इज 3/30। बी रिटायर हो रहा है तो हम सी के लिए कैलकुलेट करेंगे। सी नया रेशो है 2/5 माइनस 1/6। एलसीएम 30, 6 2 जा 12 माइनस 5 डेट इज 7:30। तो आपकी जो गेनिंग रेशो आई, गेनिंग रेशो A/C, दिस विल बी इक्वल टू 3:7। क्लियर। दूसरा आपको फर्म्स गुडविल दी हुई है। फर्म्स गुडविल कितनी दी हुई है, फर्म्स गुडविल दी हुई है 60,000 रुपीज। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो इससे हम बी का शेयर निकाल लेंगे। बी शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 60,000 और उसका शेयर कितना है 2/6। अगर हम 2/6 करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज आ जाएगा। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री सबसे पहले देखिए, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आपकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2:1। तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, आपके लिए एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। आपको कितनी गुडविल दी हुई है, आपको दी हुई है 24,000 रुपीज। तो 24,000 रुपीज को आप 3:2:1 यानी आपने क्या करा, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड PSR 3:2:1। 3:2:1 में आपने इसको राइट ऑफ कर दिया, जो आपके लिए आया 12,000 रुपीज, 8,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। When goodwill was already appear, we write off the goodwill in all profit sharing ratio. अब आपको पता है कि B का शेयर कितना है 20,000 रुपीज और हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे गेन किस किस को हो रहा है, ए को गेन हो रहा है और सी को गेन हो रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। 20,000 रुपीज को हम इसकी गेनिंग रेशो 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी, अगर हम एंट्री देखते हैं अपनी, तो हमारी एंट्री बनेगी
is capital account debit, is capital account debit, C is capital account debit to B is capital, means remaining partners capital account debit to retiring partners capital account। आपका B का शेयर कितना था 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज को आपने एडजस्ट कर दिया इन गेनिंग रेशो, और आपकी गेनिंग रेशो कितनी है 3:7 जो आपने कैलकुलेट करी। तो 3:7 में जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो दिस विल बी 6,000 एंड दिस विल बी 14,000। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा when goodwill was already appears in the book, we write off the goodwill in old profit sharing ratio. For adjusting the share of goodwill to retiring partner, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन फाइंड आउट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और उसके लिए हमारी एंट्री हो जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? जिन भी बच्चों को क्वेश्चन नोट करना है वो स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए। क्लियर? चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कई बार होता क्या है कि कई बार रिमेनिंग पार्टनर्स में भी कोई उसके जो गेनिंग रेशो है वो नेगेटिव आ जाती है। इसका मतलब उसने भी क्या करा है, उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो अब उसको भी कंपनसेशन मिलेगा, और कौन पे करेगा, जिस पार्टनर को गेन हुआ है। क्लियर? तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। X, Y and Z were partners sharing profit in the ratio 3:2:1। आपकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:1। Z रिटायर कौन हो रहा है Z, तो Z का आपका रिटायर हो रहा है। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y इज 1:2, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी हुई है 1:2। On the Z retirement, goodwill of the firm was valued at 30,000 rupees। गुडविल कितनी वैल्यू करी गई है 30,000 रुपीज कैलकुलेट करी गई है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। अब सबसे पहला हमारा स्टेप वही होता है, फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। आप सबसे पहले गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करिए। गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए एक्स का नया शेयर कितना है बेटा, एक्स का नया शेयर आया आपके लिए 1:2 मीन्स 1/3। इसमें से माइनस कर देंगे 3/6, आपका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 - 3, दिस इज -1/6। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अगर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब इस पार्टनर ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया। इस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। y के लिए कैलकुलेट करते हैं तो y की न्यू रेशियो हो जाएगी 2/3 - 2/6। ठीक है, आप एलसीएम लोगे 6 का मतलब 4 - 2 डेट इज 2/6। इस पार्टनर ने गेन किया है। क्लियर? अब फर्म्स गुडविल कितनी है, अगर हम फर्म्स की गुडविल देखें, फर्म की गुडविल हमें दी हुई है 30,000 रुपीज। यहाँ पे x का शेयर कैलकुलेट करिए, x का शेयर कितना होगा 30,000, और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/6, यानी उसको कितना अमाउंट मिलेगा 5,000 रुपीज। कौन पे करेगा, y पे करेगा। और z के लिए कैलकुलेट करिए, z शेयर इज इक्वल टू 30,000 रुपीज, और इसका शेयर कितना था, इसका शेयर था 1/6, तो 1/6 5,000 रुपीज। टोटल 5 + 5 10,000 रुपीज इज कंपनसेशन पेड बाय गेनिंग पार्टनर। गेनिंग कौन है यहाँ पर, गेनिंग है y, तो y पे करेगा, किसको पे करेगा, x और y को। तो आपके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स में कितना अमाउंट था 5000 रुपीज, वाई में कितना, सॉरी जेड में कितना था 5, और टोटल 10,000 रुपीज इज पेड बाय वाई, तो वाई की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। क्लियर, कंफर्म, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक चीज और, अगर हमें इनकी कैपिटल पोस्टिंग करनी हो, मान के चलो हमें इनका कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि अब तो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कैपिटल में पोस्टिंग भी आपको मालूम होनी चाहिए। मान के हमारे पास 3 अकाउंट्स है, एक्स, वाई और जेड। यहां पे भी आपके एक्स, वाई, जेड। सबसे पहले तो आप बैलेंस लिख दोगे तीनों का। अब यहां पे देखिए वाई कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो वाई के कैपिटल में हम डेबिट साइड लिख देंगे एक्स। एक्स का की वजह से कितना डेबिट हो रहा है 5000, और जेड की वजह से कितना डेबिट हो रहा है 5000। अगर हम यही चीज वाई एक्स और जेड में ट्रांसफर करेंगे तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट 5000 एक्स में और 5000 जेड में। क्लियर, समझ में आया? यानी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड तो एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, वाई में 5 और 5 डेबिट हो जाएगा, एक्स कैपिटल और जेड कैपिटल क्रेडिटेड हो जाएगा बाय द वाइज अकाउंट 5000 एंड 5000। क्लियर, कंफर्म? फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीखा था। जब हमने गुडविल चैप्टर पढ़ा था वहां पे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 मेथड सीखे थे। सर वो चैप्टर तो फर्स्ट टर्म में थे, तो सेकंड टर्म में तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, गुडविल की कैलकुलेशन आपके किसी भी चैप्टर्स में आ सकती है। उसी के लिए हमने ये क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 4:3:2. B decided to retire and surrender his share to A and C in the ratio 3:1. कि B रिटायर हो रहा है और उसने अपना शेयर A और C को 3:1 की रेशो में दे दिया, यानी दिस इज आवर गेनिंग रेशो। ये कौन सी रेशो है? गेनिंग रेशो। Goodwill of the firm is valued at 1.5 years purchase of super profit based on average profit of the last 3 years, which were 2 lakh rupees, 2,40,000 and 3,10,000 rupees respectively. The normal profit for the similar firm are 1,70,000. आपको यहाँ पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक ऑफ द फर्म एट ₹72,000। 72,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है। जब ऑलरेडी अपीयर्स होती है तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर द बीज रिटायरमेंट वाज 5,40,000। बी की रिटायरमेंट के बाद आपका प्रॉफिट जो रह गया है वो रह गया है 5,40,000 रुपीज। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है रिगार्डिंग द गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? आपके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा आपको। सबसे पहले अगर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें यहां पर, तो गेनिंग रेशियो तो हमें दे रखा है 3:1। क्लियर? हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वाई? हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि हमें प्रॉफिट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए के लिए यहाँ पे रिटायर कौन हुआ है? बी रिटायर हुआ है और उसने अपना शेयर सरेंडर किया है 3:1 की रेशियो में।
तो हमने कल केस सीखा था कि हम सबसे पहले ओल्ड शेयर, उसका अपना शेयर कितना है 4/9 प्लस एक्वायर्ड शेयर, उसने कितना एक्वायर्ड किया है 3/9 को एक्वायर्ड किया है 3:1 यानी 3/4। इसको कैलकुलेट करिए 4/9 प्लस 9/36, एलसीएम ले लेते हैं 36, 16 प्लस 9 डेट इज 25/36। क्लियर। बी के लिए कैलकुलेट, रिटायर हो रहा है। सी के लिए कैलकुलेट करिए 2/9 प्लस 3/9 और इंटू 1/4, इसने इतना शेयर एक्वायर्ड किया, तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस 3/36, 36, दिस इज 8 प्लस 3 11/36। तो आपके लिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई है A/C, दिस इज 25/11। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड स्टेप है हमारा कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करना। गुडविल के लिए हमें कैलकुलेट करना है पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट और फिर सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट लिखा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज इक्वल टू 7,50,000। अगर टोटल करते हैं हम इसका 7,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,50,000 रुपीज आपके लिए एवरेज प्रॉफिट आ गया। सेकंड स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में 1,70,000। देखिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ था। वैसे हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो थर्ड स्टेप आपके लिए आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस 1,70,000 डेट इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। और गुडविल की आपको बताया हुआ है कि गुडविल 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, और इसने नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है 1.5, तो इंटू 1.5 दिस इज इक्वल टू 1,20,000। क्लियर, कंफर्म। अब बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर कितना है 3/9, तो बी शेयर इन गुडविल, बी शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 3/9 डेट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। कितना है 40,000 रुपीज। चलिए अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। अगर हम जर्नल एंट्रीज देखें तो सबसे पहले गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक 72,000, वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, आपके लिए एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड PSR। ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 4:3:2, 4:3:2। हमने गुडविल को राइट ऑफ किया। गुडविल आपको ऑल्ड गुडविल दी हुई है 72,000 रुपीज। 72,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 4, 3, 7, 2, 9, 8, 32,000, 24,000 और दिस इज 16,000। सबसे पहले आपने गुडविल को राइट ऑफ कर लिया इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड आपने देखो बी का शेयर कितना निकला है 40,000,
और इनकी जो गेनिंग रेशियो थी वो कितनी थी 3:1। तो ए और सी कंपनसेशन पे करेंगे, किसको पे करेंगे, बी को पे करेंगे कंपनसेशन। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी का अमाउंट कितना है, बी का शेयर है 40,000, एडजस्टेड किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। आप यहां पे प्रॉपर नरेशन लिखने की हैबिट डालिएगा, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं, आप प्रॉपर लिखिएगा। बीइंग बीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। तो आपके लिए 3:1 में करोगे तो दिस इज इक्वल टू 30,000 एंड 10,000। क्लियर, कंफर्म। फिर देखिए हमें पार्टनर को जो आफ्टर द रिटायरमेंट 5,40,000 का प्रॉफिट था वो भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 25:11। तो हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की आपकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 25:11। कितनी है, 25:11। 5,40,000 के प्रॉफिट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 25:11 में, तो आप कैलकुलेट करिए, ये आपके लिए आएगा 3,75,000, और इसको कैलकुलेट करिए 1,65,000। क्लियर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने सीखा इस क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल, दूसरा आपकी रिवीजन हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, कि हमने जब सीखा था व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अ स्पेसिफिक रेशियो। सेकंड केस जो हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करी न्यू पीएसआर। क्लियर। फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीखी, और उसके बाद हमने सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ किया, फिर हमने वो रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर को, वो रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को एडजस्ट किया इन द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर। अब इसके अलावा एक छोटा सा केस होता है डेट इज नोन एज द हिडन गुडविल। आपको यहाँ पे हिडन गुडविल की कैलकुलेशंस, ट्रीटमेंट आपके लिए बिल्कुल सेम एक ही है। When goodwill was already appears in the book, we write off the goodwill in all profit sharing ratio, and share of retiring partner is adjusted through the remaining partners capital account. तो remaining partners capital account debit to retiring partners capital account in their gaining ratio. Clear? और यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने और सीखा कि अगर किसी भी रिमेनिंग पार्टनर ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर। अब है हिडन गुडविल। हाउ वी कैलकुलेट द हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर मान के चलिए अमाउंट पेबल टू बी, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, amount payable to retiring partner after all adjustments, अगर हमें सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमें अमाउंट पे करना है डेट इज इक्वल टू 1,30,000, बट फर्म एग्रीड टू पे हिम ₹1,60,000। अब हमने कितना एक्सेस अमाउंट पे किया है, एक्सेस अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, जो हम रिटायरिंग पार्टनर को एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं डेट इज इक्वल टू 1,60,000,
माइनस 1,30,000। 160 हम पे करने के लिए तैयार हो गए, 130 उसका अमाउंट बना था, तो हमने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, 30,000 रुपीज। दिस इज नोन एज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, क्लियर। रिटायरिंग पार्टनर का जो हम शेयर पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, 30,000 रुपीज। जो भी एक्सेस अमाउंट हम पे करते हैं दैट इज द शेयर फॉर गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल सी कि अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स और लॉस, गुडविल वगैरह सब कुछ एडजस्ट, सॉरी गुडविल का ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कैलकुलेट कितना अमाउंट हमें पे करना है। मान के चलिए इस क्वेश्चन में हमें कितना अमाउंट पे करना है, 1,30,000, बट फर्म ने उसको कितना पे करने के लिए एग्री हो गई है, 1,60,000। तो जो एक्सेस अमाउंट हमें पे करना है दैट इज नोन एज द हिडन गुडविल। क्लियर। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम उसी वे में है जैसे हम करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4/9, 3/9 एंड 2/9। यानी आपकी जो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है, 4, 3, 2। B रिटायर्स हो रहा है एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स 1,39,000 रुपीज। हमें कितना अमाउंट पे करना है उसको, 1,39,000 रुपीज पे करना है, जो हमारी कैलकुलेशन निकली। A एंड C एग्रीड टू पे हिम 1,50,000 रुपीज। हम उसको कितना पे कर रहे हैं, 1,50,000। यानी हम उसको कितना एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, वो हम पे कर रहे हैं 1,50,000 में से माइनस कर दीजिए 1,39,200, तो ये 10,800 ये हम अमाउंट पे कर रहे हैं बी को। क्यों पे कर रहे हैं, गुडविल ऑफ बी। क्लियर। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3। जो आपकी न्यू PSR है that is equal to 5:3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, ए के लिए कितना हो जाएगा, 5/8 माइनस 4/9। दिस इज इक्वल टू 72, 45 माइनस 32 डेट इज इक्वल टू 13/72। सी के लिए कैलकुलेट करिए, 3/8 माइनस 2/9, 72, 9 3 27 माइनस 16 डेट इज इक्वल टू 11/72। तो A रेशो C आपके लिए आया 13:11। दिस इज योर गेनिंग रेशो। और अमाउंट कितना एडजस्ट करना है, 10,800। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। 10,800 रुपीज को इन देयर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कितनी है आपके लिए, गेनिंग रेशो है 13:11। आपने कैलकुलेट करी है 13:11। अब आप इसको 13:11 में डिवाइड करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आएगा 58504950। इज इट क्लियर, कंफर्म, कोई डाउट? तो यहाँ ये कंसेप्ट था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आपके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।